गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। बच्चों देखिए, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो प्रमाण है इसे दूसरे विधि से पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपका समझना भी बहुत अति आवश्यक है। तो आज हम आपकी न्यू हेडिंग, पिछली जो हेडिंग थी हमारी वर्गीकी से प्रमाण और जैव रसायन तथा शारीरिक क्रिया विज्ञान से प्रमाण, इसी प्रकार से आज लास्ट हेडिंग है जिसका नाम है आनुवांशिकी से प्रमाण। तो हेडिंग डालेंगे आनुवंशिकी से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, ठीक है, जिसे कहते हैं एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। एविडेंस ऑफ जेनेटिक्स, एविडेंस ऑफ जेनेटिक्स। सभी जानते हैं कि आनुवंशिकी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी संतानों में लक्षण पहुंचना ही आनुवंशिकी कहलाता है। लिखेंगे आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रीय अध्ययन के द्वारा, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रीय अध्ययन के द्वारा, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रीय अध्ययन के द्वारा भी जैव विकास के प्रमाण, भी जैव विकास के प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, भी जैव विकास के प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें जीवधारियों के विभिन्न लक्षण, जिसमें जीवधारियों के विभिन्न लक्षण, कौमा इसकी कोशिकाओं के केंद्रीय, इसकी कोशिकाओं के केंद्रीय गुणसूत्रों पर स्थित, केंद्रीय गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स के अनुरूप होते हैं, स्थित जीन्स के अनुरूप होते हैं। अतः किसी एक जीव जाति के सदस्यों, अतः किसी एक जीव जातियों के सदस्यों के मध्य, जीव जातियों के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले लक्षणों की विभिन्नता, पाए जाने वाले लक्षणों की विभिन्नता उन सदस्यों के व्यक्तिगत जीन रूप में अंतर के कारण होती है, जीन रूप में अंतर के कारण होती है। अगली लाइन से लिखेंगे एक जाति के सदस्यों के बीच, एक जाति के सदस्यों के बीच जीन समूहों में विभिन्नता होती है, सदस्यों के बीच जीन जातियों में विभिन्नता होती है, लेकिन जातीय लक्षण भी होता है, लेकिन जातीय लक्षण भी होता है। जैसे लिखेंगे, जैसे मानव जाति में 46 गुणसूत्र, जैसे मानव जाति में 46 गुणसूत्र और चिंपांजी तथा कपियों में, और चिंपांजी तथा कपियों में 48 गुणसूत्र, 48 गुणसूत्र और गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अगली लाइन से लिखेंगे इसी प्रकार विभिन्न जातियों के सदस्यों में, इसी प्रकार विभिन्न जातियों के सदस्यों में परस्पर संकरण कुछ सीमा तक सफल होता है,
परस्पर संकरण कुछ सीमा तक सफल होता है तो इन जातियों में निकटता प्रदर्शित होती है। तो इन जातियों में निकटता प्रदर्शित होती है, जैसे गधे व घोड़े के मध्य, जैसे गधे व घोड़े के मध्य संकरण कराया जाए तो खच्चर प्राप्त होंगे। जैसे गधे व घोड़ों के मध्य संकरण कराया जाए तो खच्चर प्राप्त होंगे। तो खच्चर की बंधता यह प्रदर्शित करती है, तो खच्चर की बंधता यह प्रदर्शित करती है कि घोड़े तथा गधे अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं, कि घोड़े व गधे अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते हैं तथा एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, तथा एक ही पूर्वज से विकसित भी हुए हैं। तो ये था आपका आनुवांशिकी से प्रमाण, यानी कि किस प्रकार से आपने देखा कि आनुवांशिकी के द्वारा प्रमाण प्राप्त हुए। अब ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद लिखेंगे पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। देखो बच्चों, पूर्वजता क्या है? लिखेंगे जीवों में अचानक किसी ऐसे लक्षण का विकसित होना, जीवों में अचानक किसी ऐसे लक्षणों का विकसित होना जो वर्तमान जाति लक्षण ना होकर, जो वर्तमान जाति लक्षण ना होकर निम्न पूर्वज जातीय लक्षण होता है। निम्न पूर्वज जातीय लक्षण होता है जिसे पूर्वजता कहते हैं, जिसे पूर्वजता कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे कुछ मानव शिशुओं में गर्दन पर कान के पीछे एक छिद्र होता है। कुछ मानव शिशुओं में गर्दन के पीछे एक छिद्र होता है जिसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं, जिसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। यह मनुष्य के पूर्वजों में पाई जाने वाली किलोम दरारों का अवशेष है। पाई जाने वाली किलोम दरारों का अवशेष। इसी प्रकार तो आपने समझा कि कुछ मानव शिशुओं में गर्दन पर कान के पीछे एक छिद्र होता है जिसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। इसी प्रकार से रदनक दांत है, अगला पॉइंट है, लिखेंगे रदनक दांत शिकारी स्तनधारियों में विकसित होते हैं। रदनक दांत शिकारी स्तनधारियों में विकसित होते हैं और ये मनुष्य के पूर्वजों में मिलते थे, और ये मनुष्य के पूर्वजों में मिलते थे। तो ये आपका हो गया पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण।
और जो लास्ट हेडिंग आपकी बची हुई है उसका नाम है अनुहरण या रक्षात्मक सदस्यता। लिखें अनुहरण या रक्षात्मक अनुहरण या रक्षात्मक सदस्यता से प्रमाण। अभी स्टूडेंट्स नोट कर लें इस हेडिंग को। तो लिखेंगे इसके अंदर और समझेंगे कि क्या है कि सजीवों में अपने आसपास के पर्यावरण के सजीवों में अपने आसपास के पर्यावरण के अनुरूप समानताएं पाई जाती हैं। तो सभी ने देखा होगा कि आसपास सजीव हैं, उसमें कैसी समानताएं हैं। कुछ जीव किसी जंतु पादप या किसी अजैविक वस्तु से सदस्यता प्रदर्शित करते हैं। अजैविक वस्तु से सदस्यता प्रदर्शित करते हैं जिससे वे शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकें, जिससे जंतुओं से वे अपनी रक्षा कर सके। तो आप सभी ने क्या समझा कि जो समानताएं पाई जा रही हैं और किसी में सदस्यता प्रदर्शित है, जैसे जानवरों में सींगें होती हैं तो ये दूसरे जानवरों से क्या करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। किसी के दांत बड़े होते हैं तो ये भी उससे रक्षा करते हैं। अब पॉइंट में लिखेंगे इसमें परिणाम कीट हरे रंग का तथा पत्ती के समान होता है। परिणाम कीट हरे रंग का तथा पत्ती के समान होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है कि पत्ती में चिपका होता है, पता भी नहीं चलता कि पत्ती में कीट चिपका हुआ है। नंबर 2 लिखेंगे छड़ी कीट सूखी टहनी के समान दिखाई देता है। छड़ी कीट सूखी टहनी के समान दिखाई देता है। तो इसमें देखिए इसकी जो सदस्यता प्रदर्शित हो रही है, यानी कि वह टूटी टहनी जैसा दिखाई देता है, लेकिन वह टहनी नहीं है, वह क्या है, एक जीव है, कीट है। अगला पॉइंट लिखेंगे कुछ मकड़ी की प्रजातियां पुष्पों के समान दिखाई देती हैं। कुछ मकड़ी की प्रजातियां पुष्पों के समान दिखाई देती हैं जिनके अंदर वे रहती है। यानी कि मकड़ी भी इस प्रकार से है जो आपको दूर से देखने में क्या समझ में आएगी कि ये पुष्प है, लेकिन वह पुष्प के अंदर रहती है। जैसे आप जानते हैं कि गिरगिट होता है, अपना रंग बदलता है, तो ये क्या करता है, अपनी सदस्यता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिस पेड़ पे या जिस जमीन पर होता है वह उसी से अपना वैसा ही रंग बदल लेता है। तो ये अनुहरण या रक्षात्मक सदस्यता होती है। रक्षात्मक यानी कि अपनी रक्षा करने के लिए ये सदस्यता को प्रदर्शित कर देते हैं, जिससे दूसरा कीट इसे पहचान नहीं पाता है। अब कीट जो पत्ती के समान दिखाई दे रहा है तो दूसरे कीट को क्या समझ में आएगा कि ये पत्ती है और ये कीट नहीं है, तो वह बच जाएगा। जैसे अगर व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक चला दिया जाए तो सभी को पता चल जाएगा कि इस पर कुछ चला हुआ है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे यदि व्हाइट चला दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसी के साथ बच्चों ये आपका चैप्टर जैव विकास इसके प्रमाण यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और अगली क्लास में हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग।